प्रिय बच्चों, आज हम लोग आपका कक्षा 8वीं का प्रोजेक्ट कार्य जो आपको वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021 और 22 जो आपको मिली है, विशेष सामाजिक विज्ञान आपका हिंदी माध्यम जो रहेगा उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये खंड बा है। खंड बा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको 40 अंक मिलने वाले हैं खंड बा से, और खंड आ से आपको मिलने वाले हैं 60 अंक। 60 अंक बोले तो 60 अंक की आपकी वार्षिक परीक्षा होगी और इसके 40 अंक उसमें जुड़ेंगे। ठीक है प्रिय बच्चों, इसलिए आप पूर्णतः सभी सब्जेक्ट का मेरे ही वीडियो से देखें, क्योंकि मैं बिल्कुल सही सही आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे आपको बहुत अच्छे से पूरे 40 में से 40 अंक मिलेंगे। और आपको वार्षिक पेपर का भी जो सॉल्यूशन रहेगा, मतलब कि वार्षिक पेपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो पेपर में निश्चित ही मान के चलिए जो आने वाले, उनका भी कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा या उन क्वेश्चनों को दूंगा जिससे आप बिल्कुल पूर्णतः 60 में से 60 अंक प्राप्त कर सकते। चलिए हम लोग प्रोजेक्ट कार्य सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का देखते हैं। यहां पर आपको जो जो जानकारी मांगी है, साला का नाम, डाइस कोड, या आप अंकों में आपका रोल नंबर, शब्दों में, ये सभी आप भर लीजिएगा और इसे नहीं भरिएगा। ये आपके मूल्यांकन करता जो टीचर हैं आपके, जो पेपर चेक करेंगे आपका, वह इन्हें भरेंगे। यहां पर क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए और निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के रेखा मानचित्र में संकेत चिन्हों के द्वारा निम्नलिखित को दर्शाना। यहां पर आपको टोटल कुल मिलाकर 10 नाम दिए गए हैं। इन्हें आपको दक्षिण अमेरिका का जो नक्शा दिया है उसमें हमें दर्शाना है। क्या क्या नाम है? अमेजन व कोलोरेडो नदी, बोलिविया देश, सेंट जॉर्ज की खाड़ी, टिटिकाया झील, पंपास घास के मैदान, एंडीज पर्वतमाला, ब्यूनस आयर्स, पैटेगोनिया का मरुस्थल, मकर रेखा और फॉकलैंड द्वीप। यहां पर देखिए मैंने क्रम वाइज सभी को भर दिया है, आप भी इसी प्रकार से भर लीजिएगा। देखिए ये अमेजन नदी के लिए इस प्रकार से आप बना दीजिएगा यहां पर और लिख दीजिएगा अमेजन नदी। यहां पर ये जो है ये टिटिकाया झील है, यहां पर आप इस प्रकार से गोल कीजिएगा और ये टिटिकाया झील लिख दीजिएगा। ये जो पूरा है ये एरिया ये एंडीज पर्वतमाला का है, तो यहां पर आप ऐसा एक डॉट लगाइएगा और एंडीज पर्वतमाला लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर बोलिविया देश यहाँ पर है, इतने में ये जो देश है यह बोलिविया देश है दक्षिण अमेरिका का। यहाँ पर आप इसको लिख दीजिएगा, इसका नाम है यहाँ पर बोलिविया देश, तो आप इसको भी लिख दीजिएगा। अब मकर रेखा जो है वह दक्षिण अमेरिका के यहाँ से जाती गुजरती है, इसलिए आप मकर रेखा को इस प्रकार से बना दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा। पंपास घास के मैदान जो हैं वह दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, याद रखिएगा। पंपास घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, इसलिए आप इस प्रकार से गोल बनाइएगा और यहां पर ऐसा डॉट लगा दीजिए और पंपास घास के मैदान लिख दीजिएगा। ये जो यहां पर है ये डॉट लगाए हमने, ये ब्यूनस आयर्स है। ये क्या है? ब्यूनस आयर्स है। अब ये पैटागोनिया का मरुस्थल, ये मरुस्थल बनाना था हमने को, तो देखिए हमने इस प्रकार से ये ऐसा गोल कर दिया है, मतलब कि एक प्रकार से, और वहां पर क्या लिख दिया? पैटागोनिया का मरुस्थल। तो आप भी इस प्रकार से पैटागोनिया का मरुस्थल लिख दीजिएगा। अब फॉकलैंड द्वीप देखिए, ये रहा आपका फॉकलैंड द्वीप। ये जो है बिल्कुल ये वाला, ये क्या है आपका? फॉकलैंड द्वीप है। ये फॉकलैंड द्वीप कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये सेंट जॉर्ज की खाड़ी है, ये निश्चित रूप से यहाँ पर निश्चित नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर वो मिलते, मतलब कि यहीं से वो है, इसलिए यहाँ से जाती है, इसलिए यहाँ पर आपको लिख दिया है सेंट जॉर्ज की खाड़ी। तो इस प्रकार से आप पूरे 10 नामों को अच्छे से दक्षिण अमेरिका के मैप में इस प्रकार से भर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे हम। देखिए यहां पर विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु योजना। देखिए इस प्रकार के वीडियो चाहिए और वार्षिक पेपर में आपको बहुत अच्छा अंक प्राप्त करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब करोगे तो बहुत ही आपका फायदा है। 6वीं 7वीं 8वीं 1 से लेकर पूरी 12वीं कक्षाओं के लिए फायदा है। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छे अंक चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अस्पताल में मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन? विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए, मतलब कि आपने देखा होगा ठोस अपशिष्ट जो है वह नुकसान बहुत होता है अगर उन्हें ऐसे खुले में छोड़ दो, कहीं भी आप फेंक दो नदी नालों में, अगर उनका प्रबंधन नहीं करते हैं तो नुकसान बहुत पहुंचाते हैं। तो यहां पर देखिए पहले नंबर का क्या कह रहा है? वह स्थान जहां से ठोस अपशिष्ट अधिक निकलते हैं, यह है अस्पताल। पहले नंबर का क्या है? अस्पताल है जहां से ठोस अपशिष्ट बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते हैं।
तो क्या करना है, अपशिष्ट सामग्रियों के नाम लिखिए। ऐसे कौन कौन से हैं जो अस्पताल से निकलते हैं, उनके नाम लिखना है हमें। तो देखिए, कांच एवं प्लास्टिक की बोतल आपने देखा होगा, वहाँ से निकलती बोतल कर लीजिएगा इसे। फिर निडिल आपने देखा होगा, खराब गोलियां भी निकलती हैं, और मास्क भी जो कपड़े के रहते हैं वह निकलते हैं, एक बार यूज़ करें और उन्हें फेंक देते हैं। तो ये सभी क्या है, अपशिष्ट हैं। अब इनका निपटारा कैसे करें, इन्हें अच्छे से कैसे रखें, तो यहाँ क्या कह रहा है, अपशिष्ट सामग्रियों के प्रबंधन हेतु सुझावत योजना। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आप क्या योजना दे सकते हैं, मतलब कि क्या कर सकते हैं, तो सुरक्षित स्थान पर या शहर के बाहर उनका प्रबंधन करना चाहिए। मतलब कि कहीं पर भी ले जाके नहीं फेंकना चाहिए, उनका प्रबंधन ऐसे स्थानों पर करना चाहिए जो शहर के बाहर हो। ठीक है, इस प्रकार से पहले का हो जाएगा। दूसरा और दिया है हमें, दूसरा क्या कह रहा है, चर्म शोधन। चर्म शोधन में आपके अपशिष्ट क्या क्या निकलते हैं, सोडा निकलता है, नमक निकलता है, नमक चूर्ण जिसको कह सकते हैं, और केमिकल अनेक प्रकार के निकलते हैं, और इसी प्रकार से आदि आप लिख दीजिएगा, जिसमें ढेर सारे आ जाएंगे। अब चमड़े को सड़ाने के लिए अनेक प्रकार के केमिकलों का उपयोग हमें कैसा करना चाहिए, कम करना चाहिए, जिससे उनका क्या होगा, प्रबंधन क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उनका प्रबंधन आसानी से हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से इसको भी लिख लीजिएगा आप। अगला देखिए, अगला क्या है, कपड़ा उद्योग। आपने देखा होगा कपड़ा उद्योग, कपड़ा मतलब क्या, आपने देखा होगा कपड़े में कई प्रकार के रंग होते हैं। अब उन रंगों को रंगने के लिए अनेक व्यंजक का उपयोग करना पड़ता है, हमें कई धागों का करना पड़ता है, जब खराब हो गए तो उन्हें फेंकना ही पड़ता है। वो जो व्यंजक है उनका उपयोग कर रहे हैं आप कलर का, तो उनसे कई प्रकार की गैसें निकलती हैं जो कई प्रकार के नुकसानदायक कह सकते हैं, कई प्रकार के नुकसान पहुंचाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, अनेक प्रकार के व्यंजक कपड़ों को रंगने के लिए फिर मरकरी का उपयोग करते हैं, फिर कोबाल्ट आदि का उपयोग करते हैं। तो व्यंजक के उपयोग के बाद उन्हें नदी या नहर में ना डालें, उन्हें नदी या नहर में नहीं डालना चाहिए। खराब हो गया तो क्या करते हैं, व्यंजक या कलर जो खराब हो गया तो उसे नदी या नाले में ले जाके फेंक देते हैं, या कपड़ों को क्या करते हैं, जला भी देते हैं। मतलब कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कपड़ों को जलाएं दूर, लेकिन कहाँ जलाना चाहिए, शहर या गांव के बाहर जलाना चाहिए, और इन्हें नदी या नालों में नहीं डालना चाहिए। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर लिख लीजिएगा। अगला देखिए, लोहा एवं इस्पात उद्योग। जंग वाले पदार्थ, आपने देखा होगा लोहे में क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, तो ऐसे पदार्थों को का निपटारा भी बहुत अच्छे से करना चाहिए, प्रबंधन भी बहुत अच्छे से करना चाहिए। फिर कास्ट आयरन आदि। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, लोहा एवं इस्पात उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट को नदी नालों में ना डालें, उनका प्रबंधन बहुत अच्छे से आप लोग करें। ठीक है, अगर जैसे आपने जंक लगी वस्तु को नदी में डाल दिया, तो जो जंक है, जिंक है, जो सब वहां पर जो तत्व हैं वो क्या हो जाएंगे, आयरन ऑक्साइड के, वो नदी में घुल जाएंगे, जिसके कारण क्या हो सकता है, भयंकर बीमारी हो सकती है, कैंसर हो सकते हैं, ऐसे अनेक रोग हो सकते हैं। इसलिए आपको क्या नहीं करना है, जंक वाली वस्तुओं को कभी भी नदी नालों में नहीं डालना, या इस्पात वाली वस्तुओं को। अगला प्रश्न देखिए, चीनी उद्योग। यहाँ पर चीनी उद्योग में आपने देखा होगा, वहाँ पर क्या है, अनेक प्रकार के सल्फर डाइऑक्साइड और एसिड का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण अगर आप इनको अगर आप जल या शहर या गांव में फेंक देते हैं तो वो सड़ जाएंगे, या कैसे भी अपशिष्ट जो हैं वह नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, जल के द्वारा अपशिष्ट को शहर या गांव में ना पहुंचने दे। अब आप ये सल्फर डाई गैस जो है या एसिड जो है, अगर आप इन्हें जल में डाल देते हैं, जिससे वो क्या होगा, नदी नालों के सहारे शहर में पहुंचेंगे, गांव में पहुंचेंगे, फिर उसका पानी व्यक्ति पिएगा, तो जिसके कारण क्या हो सकती है, अनेक बीमारी उत्पन्न हो सकती है, जल खराब भी हो सकता है। इसलिए आप क्या करें, इन्हें नदी नालों में ना डालें, उनका उचित प्रबंधन करें। ठीक है, इस प्रकार से प्रिय बच्चों, हमने ये सामाजिक विज्ञान का भी कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। कक्षा 8वीं का प्रोजेक्ट कार्य जो सामाजिक विज्ञान का आपको मिला था, इसी प्रकार से हमने अनेक मतलब कि जो आपके सब्जेक्ट हैं उनका भी पूर्णतः सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर अब आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जिससे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है प्रिय बच्चों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।